नहीं जी, फार्म पे एंट्री मारते ही हमने क्या देखा है, वीद भाई जो है ना चिचड़ों वाला स्प्रे मारने के बाद कुत्ते ब्रश कर रहे हैं। वाह, इन्होंने रौनक लगाई हुई है। चलो टाइम से हम आ गए, हमारे से ये सीन मिस नहीं हुआ आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों दोस्तों को, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं यार, आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो आप लोग थोड़ा हमें भी फ़ायदा दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हम पहुंच गए हैं फार्म पे। तो फार्म पे कुछ चेंजेस ऐसी चल रही हैं, ये तो आप लोगों को हमने कल दिखाया था उस दिन पिछले व्लॉग में कि हम बना रहे थे। अब इनका फर्श भी लग गया है और ये एंट्रेंस पे सीढ़ी का स्टेप भी बन गया है और ये पिंजरा हमारा रेडी हो गया है। कल तक ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इंशाल्लाह इसमें अपने शामू सेट को छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कॉर्नर हमारा हो गया तैयार, एकदम फिक्स बेहतरीन हो गया, ठीक है। और वो जो जगह बची थी उसमें भी नीचे लग गए हैं स्टेप्स वगैरह और ये माशाल्लाह बेहतरीन काम हो गया। दूसरी एक बात ये भी है कि हमारा जो था ना ये क्या है, फिश पॉन्ड जो है ना, इसको मरम्मतें लगी हुई थी, सूख गया ये और मरम्मतें लगने के बाद फिर से भर दिया और फिर से भरने के बाद अब ये देखते हैं क्या करेगा। उम्मीद नहीं है कि दोबारा लीक होगा क्योंकि जो पॉसिबल जो मुमकिन मरम्मतें थी इसकी हो चुकी हैं अच्छी तरह। इसको ग्रोडिंग वगैरह हो गई है, मटेरियल अच्छी तरह भर दिया है। अब इसको भी अच्छी तरह पानी से भर दिया है। रीत साहब पाइप चला छोड़ के भूल गए थे, बाकी इन्होंने बंद किया। वो देखें हमारे परिंदे, ये भी माशाल्लाह एडजस्ट हो गए सारे, आपस में बहुत खुश कर रहे हैं। मुझे सुरखाब हमारा थोड़ा बीमार लगता है, कोने में बैठा था, यहाँ तो वो डर के बैठा रहता है, ज़रा ओपन स्पेस इनको पसंद नहीं होती। क्या चक्कर है देखते हैं। तो खैर ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया सिस्टम। ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठे तो कर दिए थे। अब रोला ये है कि बड़ों ने ना मार मार के छोटों को नुकरे लगाया हुआ और ये ऐसे एक दूसरे के नीचे दबे हुए हैं, तो इसका हल करना पड़ेगा। इनको ज़रा बड़ों को इनसे अलहदा करना पड़ेगा। ये हमारा थोड़ा मजबूरी सीन बन गया और बाकी माशाल्लाह सारे फिट हैं जानवर, और कोई अपने केज में खुश है। एडजस्टमेंट मैं सोच रहा हूँ किस हिसाब से करूँ इनकी कि वो जो चूज़े हैं ना उनको थोड़ी ज़्यादा जगह मिल जाए। वैसे तो शामू सारे उधर चले जाएंगे तो फिर तो हमारा काम यस हो जाएगा, लेकिन अब रोला ये शामू सारे नहीं जा रहे उधर, तो फिलहाल हमें कोई तरीके से जगह मैनेज करनी पड़ेगी उनकी। छोटा अर्जुन ऊपर है, अकेला नीचे बड़ा अर्जुन, और माशाल्लाह फिट जा रहा है ये भी। सारे जानवर माशाल्लाह फुल सेहत में बेहतरीन। और ये हमारी तितरी बंद है यहाँ पे, ये भी फिट है। ये खरगोश हमारे, ये खरगोश भी फिट है। और ये सारे नहीं जी, शामू मेल हमारा जो है ना, जो इन मादियों से अलग था ना, उनके साथ तो मीटिंग कर चुका है पहले। खुशखबरी ये है कि इस वाली मादी को भी इसने एज अ फीमेल एक्सेप्ट कर लिया। पहले ये इसको मेल समझ के कभी मारने लग जाता था, कभी इससे डरने लग जाता था, लेकिन अब इसने इसको भी मेट किया है, उस वाली को भी मेट किया है, ये जो अलग थी। और ये सेट उम्मीद है अपना इकट्ठा रहने के काबिल हो गया है। ये जिसको कुट कुट के गंजा मंजा किया था, और वो दो हमारी पट्टियाँ शामू। अब हाल मैंने ये निकाला है कि वो जो चूजे नुकरे लगे हैं ना हमारे, इससे पहले वो मरे, उनको निकाल के इधर कहीं छोड़ते हैं और बड़े चूज़ों से अलग करते हैं। तो ये शामू हमारे फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फुल कच्ची जगह को। वो टरकुला बतका हमारा आ गया इनको देख के, ये फुल कोशिश में अंदर आने की। यार ये सेटअप ने इकट्ठा छोड़ दिया शामू अपना। 4 मादियाँ, एक मेल ये है, 2 पट्टियाँ माशाल्लाह ये छोटी तैयार हो रही हैं हमारी। ये होम ब्रीड में से हैं, तो ये माशाल्लाह कलर देखें कितना मज़े का निकला है एक का। दूसरी तो रेगुलर रंग की है, बाकी भी हमारे पास कलर के।
नहीं जी माशाल्लाह इनको अलहदा किया मैंने। 18 चूज़े हैं माशाल्लाह। अभी बड़ा खुश फिर है, सुबह से भूखे थे, बल्कि कल के ही भूखे होंगे, हम फार्म नहीं आए। इनमें से एक आधे को तो मार मार के कमर पे उन्हें डेंट डाले हुए हैं, लेकिन बाकी बचत ही अल्लाह का शुक्र है। तो आज भी अगर मैं ना आता तो भी बेचारे को समझ नहीं आने से सेटिंग किस तरह से चेंज करें और किस तरह से इनको एडजस्ट किया जाए। तो वो फिर आया हूँ तो मैंने देखा है कि वो बुरा हाल था उनका। अब ये 2 मुर्गियों के बच्चे जो है ना ये इकट्ठे ही हैं, ये थोड़े मिलती जुलती उम्र के हैं। ये उम्मीद है 1 हफ्ते के अंदर अंदर ना एडजस्ट हो जाएंगे इकट्ठे। ये 8 चीज़ें हैं, तो इनका वेट करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। अगर ये भी खुदा ना खास्ता एडजस्ट ना हुए तो फिर इनका कुछ हिसाब सोचेंगे, लेकिन उम्मीद है एडजस्ट हो जाएंगे। ये फ्लैमिंगोज हमारे तंदुरुस्त कर रहे हैं, डक्स भी हमारी फिट है माशाल्लाह। वो पानी भरते भरते मुझे लगता है ओवरफ्लो हुआ है, यहाँ वीर ने पानी लगाया है। तो ये देखें, ये भी माशाल्लाह फिट है। इनके लिए फीमेल्स लेके आनी है बेचारों के लिए, लेकिन ना बस हिसाब नहीं बनना। हाँ डाल दे। तो वीर दाना डालने लगा इनको, बाकियों को। ये मोरों पर नज़र मारते हैं क्या करते फिर रहे हैं। कबूतरों को भी दाना डाल के गया है, तो दाना थोड़ा सा हमने चेंज किया है, तो उसकी वजह से मैं कह रहा था कबूतर शौक से खा नहीं रहे, लेकिन जुड़े तो अच्छी तरह ही हुए हैं फ़िलहाल, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन देखते हैं इनका हिसाब किताब कि ये हमारा। बाकी यहाँ से बर्ड हाउस हमने उतारा था, इस पिंजरे का भी कोई हिसाब लगाते हैं कि हमने क्या करना है। यहाँ तो मेरा ख्याल है कि चकोरों का पिंजरा थोड़ा खुला कर दिया जाए, अंदर जो पार्टीशन लगाई है वो बाहर लगा दें, ये लंबा हो जाएगा, ये खुली डुली फिरेंगी। बाकी जो ये एरिया है इसको मशवरा करके सारे भाई आपस में यूटिलाइज़ करेंगे, जिस हिसाब से भी यूटिलाइज़ होती हुई। आप लोग भी कमेंट करके हमें आइडिया दे सकते हो इस जगह का क्या किया जाए। बाकी कुत्ते हमारे फिट फिर रहे हैं, और ये स्पाइडी है, वो बिली है, और आगे आयरन है ना, अभी तक निकाली नहीं है उसने। इन तीनों को स्प्रे लग गया है और इसलिए निकाल लिए। या तो चौथा काम ये भी हो सकता है, वहाँ पे मजबूत सी ग्रिल लगा के ना, तो हमारे चौथे कुत्ते का भी ओपन एरिया वाला केज एक बन जाएगा जिसमें वो भागा फिरे। तो देखते हैं, कोई मशवरा करते हैं। फाइनल सेटिंग जो हुई है ना वो ऐसे हुई है कि ये चारों बहन भाई एक पिंजरे में, ठीक है, और ये जो छोटे हैं ये नीचे, और ये चारों एक केज में। प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसी नस्लें हैं ना कि इन्होंने इकट्ठे रहना ही नहीं है, तो उसमें इशू ये आता है, ज़रा ज़्यादा छोटे होते हैं ना, जितने ये छोटे वाले हैं जो ज़्यादा हैं, तो तब तो एडजस्ट हो जाने थे। अब थोड़े बड़े हो गए हैं, अब इनको थोड़ी अकल आ गई है कि किसको मारना पीटना है और किस तरह से मारना पीटना है, तो अब ये ना तंग करें। तो खुला तो हम इनको इकट्ठा छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो जिससे डर गया है उसने दोबारा लड़ाई नहीं करनी, लेकिन वो दूर जाके भाग के कहीं खा पी सके, वो ऑप्शन छोटे केज के अंदर नहीं होती। तो उसमें ये नुकसान होता है कि पानी की कमी की वजह से जानवर सोकड़े में आ जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बीमार होता है और फड़क जाता है। तो उस चीज़ का हल यही है कि पिंजरे में आप बंद नहीं कर सकते। हाँ, खुले छोड़ने के लिए हम सबको इकट्ठा छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपस में लड़ते नहीं हैं, एक दूसरे से डरते हैं। तो शामू हमारे चकाचक फिर रहे हैं, और मुर्गियाँ हमारी चारों ही अंडों पे हैं। इसको थोड़ा मारा पीटा अब ये कोई करके वापस सेटल होगी। बाकी तीनों मुर्गियाँ हमारी रेडी हैं। तो सोचा मैंने ये था 1 बाय 1 पेयर लगाएंगे, लेकिन अब पिंजरों की कमी कुछ इस तरह से हमारे पास चल रही है कि अब मैंने कहा इन चार सबको इकट्ठा करें और इनके सुकून से हम बच्चे बुच्चे लें। ये माशाल्लाह बहुत हुस्न है इस पिंजरे में। सबके बाद लास्ट में हमारी एना डार्लिंग की बारी आ गई है। स्प्रे मार दिया इसको? नहीं मारना। चलो पहले ब्रश मारेंगे जी, बाल सारे नॉट्स वगैरह निकल जाएं, फालतू जो कोट झाड़ा हुआ है इसके बॉडी में वो सारे बाल निकल जाएं, और जो पुराना स्प्रे हमने मारा हुआ है उससे जो चिचड़ मरे हुए हैं ना वो भी उतर जाएंगे ये ब्रश मारने से। ठीक है, इसके बाद वो हमने स्प्रे बनाया हुआ है
तो वो हम यूज़ करते हैं। इंजेक्शन वगैरह हम ज़्यादा इसलिए यूज़ नहीं करते कि वो इनकी फर्टिलिटी में मैंने सुना है थोड़ा साइड इफ़ेक्ट आया उसका। तो अब ये बात सच है झूठ है अल्लाह जाने, लेकिन तजर्बा करने का फिर दिल नहीं करता कि हम नहीं चाहते कि हमारी ब्रीडिंग में या चीज़ों में थोड़ा सा भी खलल आए। तो इस तरीके से इनको स्प्रे लगता है जी, ऐसे बाल उठा के अच्छी तरह, क्योंकि इनका डबल कोट होते हैं ये, तो ओवर कोट को थोड़ा साइड पर करके अंडर कोट तक अच्छी तरह ब्रश पंचवाना चाहिए। ठीक है, तो मेन पॉइंट होते हैं कान, बगलें और इनके जो पंजे होते हैं ना, वो उल्टा करके भी मारें उन पे, उनको खोल के भी मारें, तो अच्छी तरह ना मतलब जगह जगह स्प्रे जाए। और जब आपने स्प्रे करना है इनकी जगह पे भी करना है और इनके ऊपर भी करना है। तो जगह पे करने के लिए डिफरेंट किस्म के स्प्रे मिलते हैं मार्केट से, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन जानवर पे जो सेफ़ है ना सिर्फ वही आपने यूज़ करना है। जो एरिया वाला स्प्रे है वो हर स्प्रे आप जानवर के ऊपर नहीं मार सकते, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी भी क्रिएट कर सकता है। तो ये हम सैगुआन मार रहे हैं फ़िलहाल, और ट्रिगर भी मिलता है, वो भी सेफ़ है डॉग्स के लिए। सैगुआन भी सेफ़ है और टिक बेल भी मिलता है, ये सारे सेफ़ हैं। और इनके अलावा भी काफ़ी मार्केट में आए होंगे जो डॉग्स के ऊपर मारने के लिए सेफ़ हैं। बाकी आईडी मैथ अक्सर लोग मार देते हैं जानवर के ऊपर भी, वो एरिया के लिए ठीक है। और जब तक एरिया वापस ड्राई नहीं होता जानवर वापस नहीं आपने उसमें छोड़ना, लेकिन जानवर के ऊपर मारने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो अगर चाट लें तो मुंह से झाग वगैरह जानवर मारने लग जाता है, वो थोड़ा ना रिस्की सीन हो जाता है जी। तो अकेले ही सारा टाइम मैं व्लॉग बनाता रहा हूँ। इब्रार छुट्टी कर लेना तो बाकी सारे भी छुट्टी कर लेते हैं। पता नहीं वो मकनातीस है इनका कि वो आएगा तो सारे आएंगे, नहीं तो वो नहीं आएगा तो कोई भी नहीं आएगा। उल्टा वो मेरी ड्यूटी लगाया था, वैसे तो मैंने भी नहीं आना था उसके ना आने पे, लेकिन उसने मेरी ड्यूटी लगा दी कि भाई आज की वीडियो तुमने बनानी है। तो फिर मैं मजबूरन आ गया और मैं अकेला, मैं और वीदी बैठे हैं। तो देखते हैं हम ज़रा पार्टी शार्टी करेंगे यहाँ पे, चाय शाय बनाएंगे, खाना शाना खाएंगे, कुछ तो करेंगे। तो अगर खाना नहीं खाया तो एटलीस्ट चाय तो पियेंगे ही। तो उसके बाद आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ, स्टार्ट में भी बोला था, एंड में भी बोल रहा हूँ। तो अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।